गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम माय क्लास 10th बेटा मैथमेटिक्स। और बड़ी ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज को हम डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस एक्सरसाइज 8। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 21 को कल हमने डिस्कस किया था क्लाउड वाला। आज 22 से स्टार्ट करेंगे, तो मैं चाहता हूँ कि उससे पहले आप अपनी बुक्स को अपने सामने रख लो क्योंकि बुक का होना नेसेसरी है। और जल्दी ही हम आपकी क्लास ऑफलाइन स्टार्ट कर देंगे 10-10 के बैच में। ठीक है, तो जल्दी हम आपसे रूबरू होंगे आमने सामने, तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको पढ़ने में। लेकिन जब तक हम सामने नहीं मिलते, ऑफलाइन क्लास स्टार्ट नहीं होती, आप वीडियोस को बार बार वॉच करते जाओ, देखते जाओ। जो फ्रेंड्स आपके नहीं देख रहे उन्हें भी कहो कि आप वीडियो को देखें, समझें, एक्सरसाइज को करें। ठीक है बेटा, तो आज क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, देखिए। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ब्रिज, ब्रिज पर एक पॉइंट है, अक्रॉस ए रिवर। मान लीजिए ये आपकी रिवर है और ये ब्रिज है। इस ब्रिज पे यहाँ एक पॉइंट है। ठीक है, तो क्या है, द एंगल ऑफ डेप्रेशन ऑफ द बैंक्स, बैंक्स का मतलब किनारा, ऑन अपोजिट साइड ऑफ रिवर इज 30 डिग्री एंड 45। एक किनारे पर ऐसे, एक किनारे पर ऐसे, और यहाँ ब्रिज है, ये ऐसे, ये ब्रिज बना हुआ है। यहाँ खड़े हो तो एक एंगल बन रहा है 30 डिग्री, एक एंगल बन रहा है 45 डिग्री। ये हो गया 30 डिग्री, ये हो गया 45 डिग्री, सेम सेम। अब आगे सुनिएगा, जो हाइट है ब्रिज की, इफ़ द ब्रिज इज एट ए हाइट ऑफ 4 मीटर, यहाँ से यहाँ तक ये 4 मीटर की हाइट है, ये 4 मीटर की हाइट है। ठीक है, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, जो रिवर की विड्थ है वो फाइंड आउट करनी है, वो मैंने मान ली x। समझिएगा बड़े ध्यान से, बहुत ही आराम से समझिएगा। अगर ये पूरी x मानी है तो आप एक काम कीजिए, यहाँ से यहाँ तक y मान लीजिए, तो ये हो जाएगी x माइनस वाई। एक तरीका तो ये, एक तरीका और है अगर आप करना चाहें तो। मैं आपसे कहता हूँ कि आप एक काम कीजिए, इसको ब्रेक कर लीजिए डबल डबल भागों में। यहाँ से यहाँ तक आप ले लीजिए x, यहाँ से यहाँ तक आप ले लीजिए y, और टोटल विड्थ कह दीजिए, विड्थ ऑफ रिवर है x प्लस वाई, A B C D। ठीक है, तो आप आराम से देखिएगा क्वेश्चन। अब क्या है, इन ट्राइंगल, पहला ए बी डी में tan 30 इक्वल टू, आप क्या लिखेंगे बेटा, 4 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो जाएगा 1/√3 4/x, x बराबर 4√3 मीटर। ऐसे ही इन ट्राइंगल बी सी डी tan 45 डिग्री इक्वल टू 4/y, तो 1 बराबर 4/y, तो y बराबर आ गया 4 मीटर। अब मुझे तो विड्थ ऑफ रिवर निकालनी है, तो आप क्या लिखोगे, विड्थ ऑफ रिवर कितनी हो जाएगी बेटा, x प्लस वाई, कितनी आ रही है 4√3 प्लस 4 कॉमन ले लेंगे तो √3 प्लस 1 मीटर, आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात समझे बेटा, तो प्लीज़ लिख लीजिए आराम से, बिना परेशानी के, बिना टेंशन के। ये क्वेश्चन नंबर 22 था आपका। इसके जस्ट बाद क्वेश्चन नंबर 23 डिस्कस करेंगे। डन, आ गया सबको समझ में? ओके बेटा, वेरी गुड। देखिए क्वेश्चन नंबर 23, ए पर्सन ऑन द डेक ऑफ शिप इज 10 मीटर अबव वाटर लेवल, ही ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए हिल। क्वेश्चन नंबर 23, ये डेक है, इससे 10 मीटर अबव, यहाँ पर 10 मीटर अबव, 10 मीटर अबव वाटर लेवल से एक पर्सन है, एक ऐसे इंसान है, और ये हिल है आपकी, ये देख रहा है ऊपर, तो जो आपका एलिवेशन एंगल है वो बन रहा है 60 डिग्री, 60 डिग्री। अब वही डेप्रेशन एंगल इस हिल के बेस पे, जो डेप्रेशन एंगल है वो कितना है, 30 डिग्री, ये 30 डिग्री। ठीक है बेटा, देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप, जो शिप है, ध्यान से सुनिएगा। A person on the deck of the ship is 10 meter above the water level. He observed that the angle of elevation of the top of hill is 60 degree and the angle of depression of the base is 30 degree. Then find the distance of the hill from the ship and height of the hill. एक तो ये पूछ रहा है कि टोटल हाइट बताओ हिल की, टोटल हाइट कितनी हो गई h,
भाई ये 10 है तो ये भी कितना हुआ 10 हुआ, और इसको मैंने मान लिया x, तो टोटल हाइट हो जाएगी x + 10। और एक ये शिप यहाँ पर है, आपकी शिप यहाँ पर है शिप, तो उसकी हिल से डिस्टेंस बताओ, वो मैंने मान ली y, तो ये भी कितनी हो जाएगी y। तो चलिए क्वेश्चन का डायग्राम बन गया। अब हमारे लिए इजी है, A B C D E। तो सबसे पहले इन ट्राइंगल A B D में, है ना, A B D, tan 30 = 10/y, 1/√3 = 10/y, y बन जा y 10√3 मीटर। दूसरा ट्राइंगल कौन सा, DCE, इन ट्राइंगल DCE बहुत ही गौर से देखना है। tan 60 = x/y, y कितना आ रहा है मेरे बच्चे √3, y आ रहा है 10√3, मल्टीप्लाई करोगे 30 मीटर, x आ गया 30 मीटर। तो जो डिस्टेंस है दोनों के बीच की, शिप और हिल के बीच की, वो कितनी आ रही है 10√3, ठीक है। टोटल हाइट ऑफ हिल, हाइट ऑफ हिल h कितना आ रहा था x + 10, x कितना आ रहा है 30 + 10, कितना आ गया मेरे बच्चे 40 मीटर आंसर, ठीक है। तो आराम से लिख लीजिए समझ के, कोई भी डाउट आ रहा हो तो मुझे बताइए, हम सोल्व करेंगे डाउट को, आप परेशान मत होना बिल्कुल भी। डन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24 ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ। जो आपका क्वेश्चन नंबर 12 था वही 24 है, ट्री वाला है, जिसमें ट्री ब्रेक हुआ है, ठीक है। तो आप सेल्फ कीजिएगा इसे। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए आप, तो 24 आपके लिए होमवर्क है, ऑलरेडी हम कर चुके हैं वैसा क्वेश्चन डिस्कस, वो आपको ही करना है। 25 देखिए, ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर, ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर। ये टावर है, यहाँ टावर पर कोई बैठा है, मान लो ये बैठा है कोई। अब क्या है, डेप्रेशन एंगल बन रहे हैं अलग अलग, है ना। मतलब यहाँ पर एक कार है, ये कार अच्छी वाली कार है बेटा, महंगी वाली है ना बच्चा, बहुत महंगी वाली कार है, ठोक मत देना आप। तो पहला डेप्रेशन एंगल यहाँ, दूसरा डेप्रेशन एंगल यहाँ। ये बेटा यहाँ से देख रहा है, इसको मज़े आ रहे हैं टावर पर बैठे बैठे। क्या देख रहा है ये कि पहला डेप्रेशन एंगल, मतलब कार पहले यहाँ थी, कार यहाँ थी और 60 डिग्री पे थी, 60 डिग्री का एंगल बन रहा था, तो ये भी कितना हो गया 6 डिग्री। कैसे भी ले लीजिए, पढ़ते हैं। ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ टावर, ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, ऑब्जर्व ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। पहले उसको एक कार दिखाई दी यहाँ पर, जो इधर चल रही है, किसकी तरफ, टावर की तरफ, यूँ चल के आ रही है ऐसे। अब चल रही है इधर, यहाँ ड्राइवर बैठा है, अच्छा सा भोला भाला ड्राइवर बेचारा, है ना। तो टावर की तरफ चल रही है, तो डेप्रेशन एंगल 30 वहाँ पर है, तो ये 30। अब कितना चल के आ गई, 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डेप्रेशन ऑफ द कार इज़ फाउंड टू बी 60 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक चलकर आ गई वो 6 सेकेंड में, T1 = 6 सेकेंड। समझना बात को, उसको लगे 6 सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आने में उसको 6 सेकेंड लग गए। अब वो पूछ रहा है तो उस कंडीशन में डेप्रेशन एंगल कितना, 60, तो यहाँ भी 60। तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा, वो टाइम आपसे पूछा जा रहा है, वो टाइम पूछा जा रहा है कि ए से बी तक तो आने में 6 सेकेंड लगा, अब बी से सी तक आने में कितना टाइम लगेगा, वो टाइम पूछा जा रहा है आपसे। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, टाइम की बात कर रहा है, और जबकि हम पढ़ते हैं किसमें, डिस्टेंस में। तो यहाँ आ जाओ, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, होता ही नहीं होता, तो डिस्टेंस निकालोगे तो क्या करोगे, स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस अगर मैं D1 कहूँ कि यहाँ तक की डिस्टेंस D1 है,
तो D1 डिस्टेंस कैसे निकालोगे, D1 बराबर 6 इंटू, मैंने कह दिया लेट द स्पीड ऑफ कार की स्पीड है u मीटर पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस 6u, और यहाँ से यहाँ तक का कितना हो जाएगा t2u, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो जाएगी d बराबर d1 प्लस d2, जो आ जाएगा 6u प्लस t2u। ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस आ गया। अब अलग अलग यूज़ करेंगे अलग अलग ट्राइंगल के टाइम पे। सबसे पहले ट्राइंगल CAD की बात करते हैं। इन ट्राइंगल ACD tan 30 इक्वल टू टोटल हाइट आप मान लो h, किसकी, टावर की, h अपॉन टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक पूरी कितनी है 6u प्लस t2u, 6u प्लस t2u, 1/√3 बराबर h अपॉन 6u प्लस t2u, इक्वेशन नंबर 1। नाउ इन ट्राइंगल, अब ट्राइंगल कौन सा, अब ट्राइंगल लेंगे आप CBD या BCD। tan 60 इक्वल टू आप लेंगे h अपॉन t2u, tan 60 की वैल्यू √3 h अपॉन t2u, यहाँ से h बराबर आ जाएगा √3 t2u, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को गौर से देखिए, ध्यान से देखिए, समझ के देखिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 बड़े ध्यान से देखिए। इसे h की वैल्यू को उठा के यहाँ रख दो, 1/√3 बराबर कितना आ रहा है √3 t2u अपॉन नीचे आ रहा है 6u प्लस t2u। मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो आप क्या देखेंगे, क्या पाएंगे आप, बड़े ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यहाँ कर रहा हूँ मैं उसका सॉल्यूशन, ध्यान से देखिएगा बेटा, उसका सॉल्यूशन यहाँ कर रहा हूँ मैं। 6u प्लस t2u बराबर 3 t2u, इसको माइनस कीजिए उधर, 6u बराबर t2u, u से u कटा, t से ये कट गया 3 बार, तो t2 बराबर 3 सेकेंड। तो जो B से C तक आने में टाइम लगा t2 कितना आ गया 3 सेकेंड। और यही हमें फाइंड आउट करना था कि हमारी कार को पॉइंट B कहाँ पर है, ये रहा, पॉइंट B से टावर तक आने में लगेंगे 30 सेकेंड। कितने सेकेंड, 30 सेकेंड। ठीक है, तो आराम से लिख लीजिए, समझिए क्वेश्चन को। ऐसा नहीं है कि आपको रटना है, रटोगे तो भूल जाओगे, तो रटना तो बेकार है। समझ के आराम से लिख लीजिए। ठीक है बेटा, डन। तो बेटा आज तक के लिए इतना ही बहुत। एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया है, क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 26, 27, 28 डिस्कस कर लेंगे और हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच बेटा।